हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट हिंदू कंपलसरी की डाल दी है कि मैंने, जो आपने अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, शायद आप मैच नहीं कर रहे हैं। होम साइंस की भी किया, चूँकि जो बार बार आप कमेंट कर रहे हैं, दोनों की मैंने डाली हैं। और स्टूडेंट ये शायद आपको लगता नहीं होगा कि जो भी आपको ये तथ्य पेश किए जाते हैं ये अच्छी ऑथेंटिक बुक्स के ही हैं, क्योंकि मैं जो है कि ये किसी भी लोकल बुक पे विश्वास नहीं करती हूँ। कुछ क्वेश्चन एक दो गलत हो सकते हैं, अन्यथा इस की में और आपकी यूनिवर्सिटी की की में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, या तो एज इट इज रहेगी या एक या दो क्वेश्चन का अंतर आएगा। पॉलिटिकल साइंस के लिए तो मैं 100% सही हूँ कि वहाँ तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिंदी, इन सब के भी टीचर जो हैं वो अच्छे टीचर हैं और सब एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही ये की निकाली जाती है। क्वेश्चन पेपर आते हैं, आपने शायद क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड देखा होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं और काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं। तो स्टूडेंट इसमें तो आपको शक करने की बिल्कुल, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको विश्वास होगा कि आपके कितने सही थे और मेरी जो ये कितनी ऑथेंटिक थी, क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो कितने ऑथेंटिक थे। तो ये चीज़ें आपको तभी मालूम चलेंगी। एक दो क्वेश्चन में देखो कंफ्यूज हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि मैं भी कोई भगवान हूँ जो 100% आपको पेश कर दूंगी। वो तो हर जगह, यदि आप आरपीएससी के देते हो तो उसमें भी 1-2 नंबर 5 नंबर का अंतर होता है, यदि यूपीएससी देते हो तो उसका भी अंतर होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप मैच करें और साथ में मुझे अपना स्कोर भी बताएं, कितना इतना स्कोर जो है वो आपका हो रहा है। तो स्टूडेंट आपको बता दूं कि मैं खुद भी जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश कर पाती हूँ, क्योंकि सारे तथ्य मेरे पास रहते हैं, मेरी जानकारियाँ रहती हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें पेश करती हूँ, बताती हूँ। जो है आज हम हिस्ट्री का पेपर सोल्व करेंगे, और साथ में स्टूडेंट आपको बता दूं कि कल जो है हमारी रणनीति होगी कि सेकंड सेमेस्टर में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस होगा, और साथ में हमें किस तरह से उनकी तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है। मैं खुद भी जो अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, एक क्लास रोज आएगी, और दूसरी तरफ स्टूडेंट करंट की क्लास हमारी कल से जरूर आएगी, ठीक है। एक करंट की क्लास आएगी रोज आपकी, और एक पॉलिटिकल साइंस की आएगी, हिस्ट्री की आएगी, ज्योग्राफी की आएगी, ठीक है। कोशिश मैं करूंगी कि इन तीनों सब्जेक्टों की जो है फिलहाल तो स्टार्ट कर दूं। उसके अलावा मॉडल पेपर तो आपके आते ही रहेंगे, जैसे चैप्टर होगा हमारा एक, तो चैप्टर के साथ जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पेपर डाले थे उसी तरह हर चैप्टर के क्वेश्चन डालेंगे, लास्ट में हम मॉडल पेपर निकाल देंगे। तो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन था, मेरे पास है बी सेट, सेट कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पहला हमारा क्वेश्चन है वो है वर्ण की उत्पत्ति का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो जो वर्ण जो है वो मिलता है हमें पुरुष ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। 4 वेद है ना, तो पहला वेद है ऋग्वेद, प्राचीन वेद जो है उसमें मिलते हैं। उसका कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। अगला है सत्शास्त्रीय संहिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाभारत को। सत्शास्त्रीय संहिता किसको कहा जाता है? महाभारत को। अगला है बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया, तो धर्मोपदेश कहाँ दिया था उसने? सबसे पहले दिया था सारनाथ में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका ठीक है, सारनाथ। अगला हमारा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, तो महावीर स्वामी, ठीक है। कौन है 24वें तीर्थंकर? महावीर स्वामी। उसके बाद मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, तो वो राजगृही। क्या थी? राजगृही। अगला है कलिंग पर मगध के अधिकार की पुष्टि होती है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख, गुफा अभिलेख में होती है। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है तक्षशिला। कहाँ था मौर्य काल में? तक्षशिला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलीग्राम बिहार में निम्न के काल में हुई, तो कनिष्क। कुंडलीग्राम और कनिष्क का जोड़ा है, ठीक है, कुंडलीग्राम कनिष्क में। गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त, ठीक। उसके बाद है गुप्त में किस चीनी यात्री की भारत यात्रा हुई थी? तो वो चीनी यात्री कौन था? वो था फाहियान। इंसान हर्षवर्धन के समय आया था, फाहियान जो है ना गुप्त काल में आया था। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो कादम्बरी। नागानंदा रत्नावली प्रियदर्शना हर्षवर्धन की थी, कादम्बरी हर्षवर्धन की नहीं थी। राजपूत काल में उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण की किस शैली का विकास हुआ? तो नागर शैली का, ठीक है। पल्लव राज्य में शिक्षा का केंद्र था कांची। प्राग ऐतिहासिक से तात्पर्य अलिखित साक्ष्य। कुवलयमाला उद्योतन सूरी की है। किसकी है? उद्योतन सूरी। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो कादम्बरी की,
ठीक है, ये दोबारा रिपीट होगा, सॉरी सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में मिला सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का केंद्र था। तो राजस्थान में तो कालीबंगा थी, हनुमानगढ़ में। अगला है, मोहनजोदड़ो की पहचान नृत्य की काश्य मूर्ति, नृत्य की जो काश्य मूर्ति है वो इसकी पहचान है। पशुपति संप्रदाय लकुलिश पशुपति संप्रदाय के हैं। आगम धार्मिक साहित्य था, जैन धर्म का, वेरी इंपॉर्टेंट था पहले भी ये। महात्मा बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनारा, किसी में था, कुशीनारा में। महापद्म नंद अग्रसेन संस्थापक थे नंद वंश के। हर्यक वंश में किसने मगध का विस्तार किया? बिंबिसार ने। सांची स्तूप का मुख्य विषय था जनजीवन। गुप्त राजाओं का गोत्र था धारण। स्थानीय शासन चोल, किसकी विशेषता थी स्थानीय शासन? चोल वंश, चोल राजाओं। निम्न में से कौन सा वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में नहीं था? पाल था, प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, परमार नहीं था। ठीक है, परमार नहीं था। राजपूत शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? तो राजपूत शब्द की उत्पत्ति स्टूडेंट हुई है। वैसे राजन शब्द है तो राजन तो इसमें है ही नहीं, राजन्य है इसमें। ठीक, तो ये राजन्य शब्द है, इसमें ए ऑप्शन आएगा, ना कि इसमें स्टूडेंट बी ऑप्शन। ठीक है, राजन है वो, लेकिन इसमें ये भी लिख दिया, ये ऑप्शन इसका ठीक है, क्योंकि ये मैंने बुक में देखा था। तो बुक में ये राजन शब्द, इसमें जो वर्ड है वो है राजन, ये शब्द है, और इसमें लिख दिया राजन्य। ठीक, तो ये शब्द यानी ए ऑप्शन इसका ठीक है। अगला है, किस मंदिर का किसे मंदिरों का नगर कहा जाता है? अहोला को, अहोल को। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो में थे, मैं इसके बारे में भी आपको खुलासा करूंगी। अगला है, रुद्रदामन संबंधित थे मथुरा लेख से। अगला है, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। अगला है, 16 जनपद की सूची निम्नलिखित में उपलब्ध होती है तो अनुत्तर निकाय में, किसमें? अनुत्तर निकाय में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? वो तो मातृ देवी की। अगला है, आर्य सभ्यता की जानकारी देने वाला प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। अगला है, निम्न राजवंशों में से दक्षिणी भारत में किसने एक श्रेष्ठ नौसेना का निर्माण किया था? चोलों ने। किसने किया था? चोलों ने। अगला है, प्रथम बौद्ध संगति आहूत हुई थी राजगृह में, किसमें हुई थी? राजगृह। राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने किस प्रतिहार को युद्ध में हराया था? तो नागभट्ट द्वितीय को। सूम शासकों का धर्म था भागवत। निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? समुद्रगुप्त ने। निम्न में से अशोक के समय दक्षिण पंथ की राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी। क्या थी? स्वर्णगिरी। किन शासकों ने अपने लेख प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण किए थे? तो गुप्त शासकों ने। ठीक है। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास है, आपको पता है इसका। तो अभिज्ञान शाकुंतलम उसका बहुत बड़ा जो है पुस्तक है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं खरोष्टी लिपि? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी? अशोक ने। प्रसिद्ध दक्षिणी भारतीय महाकाव्य तोलकपियम के लेखक हैं तोलकपियर। गांधार कला की एक विशेषता है सलेट पत्थर। क्या था इसमें? सलेट पत्थर। 10 अवतार का मंदिर किस काल में? 10 अवतार का मंदिर हुआ था गुप्त काल में। निम्न में से कौन सा जनपद 16 महाजनपदों की सूची में नहीं था? कलिंग। निम्न में से कौन सा बुद्धकालीन गणराज्य नहीं था? तो वो था राजस्थान के मालार। अगला है, बुद्धकालीन गणराज्य के पतन का कारण था संघभेद। चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से मुलाकात का वर्णन किसने किया है? तो मेगस्थनीज ने। किसने किया है? मेगस्थनीज ने जो है इसका वर्णन किया है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग। पुष्यमित्र शुंग के बाद मगध में किस वंश का राज्य प्रारंभ हुआ? कर्णों का। गौतमी पुत्र सतकर्णी की राजधानी का क्या नाम था? तो था पोतन। सातवाहन की आंध्र नृत्य नासिक अभिलेख में, किसमें? नासिक अभिलेख में। रुद्रदामन शकों की शाखा संबंधित हो तो वो था कर्दक वंश से। ठीक है, कर्दक वंश से था ये। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला कुषाण शासक कौन सा था? वो था कुजुल कदम फिशन।
अगला है कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, वो थी पुरुषपुर। पेशावर बोला जाता है उसको, पुरुषपुर था। ठीक है। भारत में रोमन व्यापार की बस्ती के अवशेष किस स्थल पर मिले हैं, वो मिले हैं अरिकामुंडू में। ठीक। अगला है त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक जो है ना बौद्धों का है। किसका है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। चंद्रगुप्त ने दक्षिणी क्षेत्र के विजेता राजाओं के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई थी, वो अपनाई थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। गुप्त काल में न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारियों को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है रथ भांडारिका। निम्न में से कौन सा गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था, तो वो था यवन आक्रमण। नीतिसार के लेखक है कामंदक। नीतिसार के कौन है, कामंदक। तो सुनो, नीतिसार का लेखक जो है ना वो कामंदक है। ठीक है। अगला गुप्त काल में किस उद्योग पर विशेष परिलक्षित होता था, तो कौन सा होता था, धातु उद्योग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर नहीं है, तो वो कौन सा है, कंदरीमा महादेव का मंदिर। अगला है वर्धन वंश के प्रारंभ में राजधानी क्या थी, वो थी थानेश्वर। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हर्ष के काल में इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है, वो है मालविका अग्निमित्र। कापालिका और कालामुख संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये कापालिक और कालामुख है शैव धर्म से, शिव धर्म से। ठीक है। बादामी के चालुक वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था, पुलकेश द्वितीय। कौन था, पुलकेश द्वितीय। वेगी के पूर्वी चालुक्य वंश के संस्थापक हैं कीर्तिवर्मन। अगले हैं मृच्छकटिका के रचयिता कौन है, शूद्रक। नायनार और आलवरी संतों के योगदान है दक्षिणी भारत में। मत विलास प्रश्न पुस्तक के रचयिता कौन से, महेंद्र वर्धन। कौन है, महेंद्र वर्धन। अगला है प्राचीन चोल राजा करिकाल की जानकारी किस स्रोत में मिलती है, तो मिलती है संगम साहित्य। प्राचीन चोल राजा करिकाल की जानकारी हमें किस में मिलती है, संगम साहित्य में। स्टूडेंट हमारा अगला है चोल ग्राम स्वशासन की दो प्रमुख संस्थाएं कौन सी थी, उर और महासभा। ठीक है। अगला है चोल काल का सांस्कृतिक सार है नटराज मंदिर। कलिंग को विजित करने वाला पहला चोल शासक है राजेंद्र प्रथम। नैयावर किसे संबंधित हो, पीछे आया था शैव से। प्रसिद्ध कवि जयदेव किसके दरबार में था, तो था लक्ष्मण सेन के में। किसमें था, लक्ष्मण सेन के। अगला है वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं की संख्या है 33 करोड़ बोलते हैं, 33 करोड़ देती है देवता। तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। अशोक के धर्म महामात्रों की नियुक्ति है जन कल्याण के लिए। इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है, हैरी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का रहस्य जानना। तृतीय बोध संगति का आयोजन है अशोक। महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे केवल ज्ञान की प्राप्ति ऋजु पालिका। प्लिन के किस ग्रंथ की रचना की, वह है हिटोरिका। क्या नाम था, हिटोरिका। मोहनजोदड़ो के उत्खनन मोहनजोदड़ो के उत्खनन का करता है राखलदास बनर्जी। कौन है, राखलदास बनर्जी। अगला हमारा क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का संस्थापक था, तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है वो है उदयन। अगला है सप्त सैंधव को आर्यों का निवास कहने वाला कौन था, तो वो था, कौन कहता है, अविनाश चंद्र दास। ठीक है, अविनाश चंद्र दास है। अगला है देवानाम प्रिय उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, अशोक था। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में मनके बनाने का कारखाना था, तो वो था चौंदड़ो। पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा। कौन है पंचतंत्र के, विष्णु शर्मा। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। 7 वाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सबसे प्रमाणिक स्रोत था पुरातात्विक स्रोत। गुजरात स्थित सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र हैं, वो है लोथल और धोलावीरा। प्राचीन भारतीय साहित्य में विशुद्ध ऐतिहासिक निकट किसे माना जाता है, राजतरंगिणी के।
और लास्ट हमारा क्वेश्चन है 100वां। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था, तो वो था उत्तरी ध्रुव। क्या था स्टूडेंट? उत्तरी ध्रुव को जो है उसका स्थान माना जाता है। स्टूडेंट थोड़ी आपको दिक्कतें हुई हैं क्योंकि मेरे बच्चे दोनों ही बीमार थे, बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, अभी उसको छुट्टी दी, बेटा बीमार है। लेकिन फिर मैं बीच बीच में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ। और उसके बाद जो है ना वीडियो मैं कर रही हूँ, तो वीडियो में कुछ टेक्निकल छोटी मोटी मिस्टेक आती है, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना आप। स्टूडेंट शायद इस पेपर को देने के बाद आपको एहसास हुआ होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब मैं आपको कहूँ तो 80 क्वेश्चन के आसपास जो थे इस पेपर में थे मेरे मॉडल पेपर से, जिसने दोनों ही मॉडल पेपर पढ़े होंगे। और मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम का अभाव था, इसलिए मैं तीसरा मॉडल पेपर नहीं डाल पाई। लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो ये थी कि इस बार मैं जो है हिस्ट्री का 2 से 3 पेपर डालूं, पर मेरा पूरा नहीं हो पाया कुछ कारणवश, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन आगे मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे कम से कम एक पेपर के 4 से 5 मॉडल पेपर आएंगे, सभी के, चाहे नॉन कॉलेज हो चाहे कॉलेज हो, सभी के सोल्यूशन भी आएंगे। सोल्यूशन चल रहे हैं, अभी सोल्यूशन खत्म नहीं हुए हैं। हो सकता है कल पॉलिटिकल साइंस का नॉन कॉलेज का सॉल्यूशन आए, उसके बाद एक पब्लिक एड का है वो सॉल्यूशन आए। उसके बाद आप लोग जिनको जो प्रॉब्लम है वो मेरे पास अपना पेपर सेंड करिए, जो है मैं आप कमेंट करिए, मैं पेपर मंगवाऊंगी आपसे, उसके बाद मैं कर दूंगी। ये तो मेरे पास न्यूट्रिशन का आ रहा है, एक मेरे पास कंप्यूटर का आ रहा है, तो ये न्यूट्रिशन वाला तो मेरे कॉलेज में मिल जाएगा मुझे, तो मैं कर दूंगी। उसके अलावा कंप्यूटर वाला भी मिल जाएगा क्योंकि वो भी आया था, ठीक है, दोनों हो जाएंगे शायद वो तो, लेकिन वो नॉन कॉलेज के नहीं है, वो कॉलेज वालों रेगुलर बच्चों के ही हैं। तो स्टूडेंट आप देखना, शायद आपको विश्वास हो गया होगा कितने सारे क्वेश्चन मेरे उसमें से आए थे और उनके सही आंसर आपके आए होंगे। आपका स्कोर अच्छा रहा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा है मेरे साथ, मैंने इतनी मेहनत की तो उसका परिणाम आपको जरूर मिला होगा। तो स्टूडेंट आपको मिलाना है, अपना मैचिंग करना है। उसके बाद कमेंट सभी को, जितने बच्चे देखते सबको कमेंट करना है। आपको क्या दिक्कत आती है कमेंट करने में? तो आप कमेंट करके अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं कि मैम मेरे इतने सही हैं, इतने गलत हैं, और मुझे क्या करना है, इसके बारे में भी जो है सेकेंड सेमेस्टर में हमें क्या रणनीति बना के पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े रहें, जो मेरे साथ रहें, तो उनके किसी से भी 70% से कम मार्क्स नहीं आए, चाहे वो कंपलसरी हो चाहे ऑप्शनल हो, लेकिन जुड़े रहें आप। बीच बीच में हो सकता है एक दिन की कोई वीडियो नहीं आए तो कोई क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, अगले दिन 2 भी तो आ जाती हैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए, और साथ के साथ सब वीडियो जो जितनी भी वीडियो आती हैं उन पे जो है ना अपने विचार व्यक्त करती रहिए। और अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम की डेट का भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, सभी यूनिवर्सिटियों में भी हो नहीं पा रहा है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का भी होगा, सेकंड या थर्ड ईयर का भी होगा, MA MSc का भी होगा, सारी चीज़ों पे मैं वीडियो लगातार बना के आपके लिए लाऊंगी। तो धन्यवाद स्टूडेंट, सारे को मैच करना है, मुझे बताना है कि ये मेरी वीडियो से आपको कितना बेनिफिट हुआ, ठीक है। और आप जुड़े रहना है, आपके दोस्तों को भी इससे जोड़ के रखना है। लगातार कल भी वीडियो आएगी, ये वीडियो रोज़ आएंगी, एक सॉल्यूशन के रूप में, एक आपके जो है कि कैसे आपको तैयारी करनी है अगले सेमेस्टर की। सेकंड ईयर थर्ड ईयर MA प्रीवियस और MA फाइनल के क्वेश्चन पेपर भी इस पे मिलेंगे आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे हमारे और इस बार भी आएंगे, तो सेकंड ईयर के जो भी हैं आप उनको भी बोल दीजिए। सेकंड ईयर वालों के लिए भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, थर्ड ईयर वालों के आएंगे, साथ में स्टूडेंट MA के भी आएंगे कुछ सब्जेक्ट के। सारे तो मैं देखो 100% तो साइंस आर्ट्स सबके मैं नहीं डाल सकती, पर जितना हो सकेगा जो है वो आएंगे पेपर, ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट।